तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज आप लोगों को मैं त्रिकोणमिति का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं सेशन लेके आया हूँ आपके सामने। तो लगभग मैं 50 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा और उसी से आपके परीक्षा में 100% रहेगा क्वेश्चन। तो आप लोग देखते चलते हैं, एकदम आसान भाषा में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 अल्फा, इसको क्या पड़ेगा, 3 अल्फा इक्वल टू 180, तो करा कि cos अल्फा का मान ज्ञात करें। बाबू देखो ऑब्जेक्टिव है तो मैं ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरह से क्या करूंगा, खल्लास करूंगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 अल्फा बराबर कितना दिया गया बाबू, 180 डिग्री। बताइए यहाँ पे देखिए 3 कौन सी में, गुना में, आकर के भाग में, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको देखिए ऐसे करेंगे, 3 अल्फा बराबर कितना, 180 डिग्री, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में बनाना है। इसको देखिए कौन सी में, गुना में करा करके भाग में, इसलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 180/3। देखिए 3 7 18 कितना हो गया, अल्फा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। अब देखिए क्या पूछा है, cos अल्फा, क्या पूछा है, cos अल्फा, यानी अल्फा का मान कितना है, 60 डिग्री। आप cos 60 डिग्री देंगे और आपको पता होता है कि cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ ऑप्शन में आया, हम अपना मान क्या करेंगे, 1/2। तो यही सब समझ आया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करा है कि यदि, ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन करा है, यदि 3 थीटा, क्या करा है, 3 थीटा, यदि 3 थीटा बराबर करा 90 डिग्री दिया गया, कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो करा कि cos थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल है ना, cos थीटा बराबर पूछा हुआ। तो इसमें देखिएगा हम डायरेक्ट इसमें ऑप्शन नहीं लिखते, डायरेक्ट हम क्या करते, बना करके आपको आंसर प्रोवाइड करा देता हूं। ठीक है बाबू, देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या करा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3 थीटा बराबर कितना दिया गया बाबू, 90 डिग्री। देखिए इक्वल सी में 3 गुना में ना करके भाग में, तो कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 90/3 कि कितना डिग्री, 3 3 9 0 30 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा बाबू, 30 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। इसलिए क्या पूछ रहा है, cos थीटा, तो हम थीटा का कितना रखेंगे, 30 डिग्री। और आपको पता होता है cos 30 का मान कितना हो गया, √3/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, √3/2। तो वो समझ गए आप लोग। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या करा आपका, तीसरा प्रश्न करा यदि 3 अल्फा, क्या करा बाबू, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, कितना दिया गया, 90 डिग्री, तो करा कि sin अल्फा का मान ज्ञात करें। sin अल्फा का क्या करा, मान ज्ञात करने के लिए बताइए क्या दिया गया, 3 अल्फा बराबर कितना दिया गया, आप 90 डिग्री, तो इसको काट सकते हैं। देखो 3 3 9 30 डिग्री हो गया, अल्फा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। इसलिए आपसे क्या पूछ रहा है, sin अल्फा बताइए, अल्फा जगह कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, कितने रखेंगे, हम 30 डिग्री रखेंगे। और आपको पता है sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2। आंसर क्या हो गया, 1/2। ठीक है चलते चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है समझते हैं। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि a/5, क्या कहा बाबू, a/5 बराबर कितना दिया गया, 12 डिग्री, कितना दिया, सॉरी 12 दिया गया, 12 दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 cosec स्क्वायर का मान करा ज्ञात करें। ठीक है तो देखिए दिया गया, पहले उसको देख लेते हैं। दिया गया आपको a/5 बराबर कितना दिया गया, 12। देखिए कौन सी 5 कौन सी में बाबू, भाग में, इधर क्या देगा, गुना में। a बराबर कितना हो गया, 12 गुने 5, a बराबर कितना हो गया, 12 5 से 60 डिग्री। ठीक है अब देखिए आपसे क्या पूछा है कि 3 cos स्क्वायर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 3 cosec स्क्वायर, ये जगह कितना रखेंगे, 60 डिग्री। और आपको पता है cosec 60 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है ना। cosec 60 का मान कितना होता है, 2/√3। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 2 बटे कितना, √3 का स्क्वायर। ठीक है अब देखिए 3 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, √3 का स्क्वायर 3 कट गया, आंसर कितना हो गया, 4। आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 4। इसी तरह ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, खल्लास करते रहना। ठीक है तो फिर से आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है क्या वैसे में समझ आता है। तो बाबू देखते हैं फिर से पांचवा क्वेश्चन क्या करा है। पांचवा क्वेश्चन करा आपका, यदि थीटा/10 बराबर कितना दिया गया, थीटा/10 बराबर क्या, 9 डिग्री, कितना दिया गया, 9 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि sin थीटा का मान ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, sin थीटा का मान ज्ञात करें। देखो बाबू ऑब्जेक्टिव है तो हम इसको ऑब्जेक्टिव तरफ सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया गया, देखिए थीटा बराबर कितना दिया गया, 10 बराबर कितना, 90। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक धर सकते हैं ना। अब देखो कोना कोनी गुना करें, थीटा को 1 से गुना करेंगे, थीटा हो जाएगा 10 नमा कितना हो जाएगा, 90। तो थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था आपका sin थीटा, तो थीटा भी आप कितना रखेंगे, 90 डिग्री। और sin 90 का मान कितना होता है बताइए, sin 90 का मान
साइन 90 का मान कितना होता है? कितना होता है बाबू? तो साइन 90 का मान होता है कितना? 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 डिग्री। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया? 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है ना। तो अब अगला प्रश्न फिर देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा कर रहा है कि यदि यदि थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है टेन थीटा और प्लस पूछ रहा है आपसे क्वाट थीटा ना। क्या करा? क्वाट थीटा का मान दिया। देखिए बाबू बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या कर, देखो बाबू ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं क्या करूंगा, शॉर्ट में थोड़ा तेजी में प्रयास करता हूँ और आप लोग समझते जाइएगा। तो जहां जहां थीटा है बाबू वहां कितना रखेंगे? 45। देखिए थीटा का मान कितना दिया? 45। तो देखिए यहाँ पे थीटा जहां जहां उसमें कितना रखेंगे? 45 डिग्री। कितना लिखेंगे? टेन 45 डिग्री और प्लस कितना लिखेंगे? हाँ कितना, सॉरी बाबू, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। उसके बाद कितना होगा? क्वाट। क्वाट कितना डिग्री? 45 डिग्री हो जाएगा। अब बताए टेन 45 का मान कितना होता है? टेन 45 का मान होता है 1 और क्वाट 45 का मान भी कितना होता है? 1 1 2 ना। क्वाट 45 का मान भी 1 और टेन 45 का मान भी कितना? 1। तो कितना हो जाएगा आंसर? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि क्या कर रहा है बाबू, यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री, कितना दिया गया? अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर कितना दिया गया? 30 डिग्री। बीटा बराबर कितना दिया? 30 डिग्री। तो कह रहा है कि साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा का पूछ रहा है कि क्या होगा मान ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो बाबू एक बात ध्यान रखना, तो आपको देखिए स्पष्ट दिया गया है कि साइन अल्फा का मान कितना है? 60 डिग्री और बीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन इंटू, बताइए अल्फा जगह कितना रखेंगे? 60 डिग्री। मैंने 60 डिग्री लिख दिया, प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस देंगे। और बीटा जगह कितना रखेंगे? 30 डिग्री। तो बताइए यहाँ पे साइन 60 में 30 चल गया कितना होगा? 30 डिग्री। अरे भाई 60 में 30 गया कितना? 30 डिग्री। और साइन 30 का मान आपको पता है कितना होता है? 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। तो दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। उसी तरह मैं क्या करता हूँ, सभी का सॉल्यूशन करके चलता हूँ। चलिए अब इधर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का है आपको कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान दीजिए क्या दिया गया? साइन स्क्वायर 30 डिग्री और क्या दिया गया? माइनस कॉस स्क्वायर कितना दिया गया? 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा बताइए बाबू साइन 30 का मान कितना होता है बाबू? 1/2 होता है कि नहीं होता है? 1/2 का क्या देगा? स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस 60 का मान कितना होता है? √3/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2 cos 60 का मान, सॉरी cos 60 का मान कितना हो जाएगा बाबू? 1/2 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 1/2। तो देखो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। ये कट के कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा आंसर? 0। तो कोई बच्चा को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि सेक 60 का मान कितना है? डायरेक्ट पूछ रहा है कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? सेक 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको डिग्री चार्ट में कह रहा है कि मान ज्ञात करें। सेक 60 का मान क्यों? देखिए यहाँ पे अगर मैं cos 60 की बात करूं, cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान 1/2 होता है। और आपको पता है कि cos, अब देखिए आपको निकालना किसका है? सेक। तो ध्यान दीजिए कौन सी में? भाग में। यहाँ क्या देगा? गुना में। इसका मान कितना देगा? 2। कितना हो जाएगा? cos 60 का मान कितना हो जाएगा? 2। याद रखोगे। ठीक है, cos 60 का मान कितना हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न कर रहा है tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? क्या पूछ रहा है? tan 45 डिग्री। याद रखोगे tan 45 पूछे चाहे cot 45 पूछे, दोनों का मान कितना होता है? 1 होता है। tan 45 या cot 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये सब बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपको परीक्षा के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग इसको देख करके परीक्षा में जाना है। ठीक है, और प्रैक्टिस का इसी तरह से हम क्या करेंगे, सभी चैप्टर का लाएंगे। सभी चैप्टर का जितना भी है, सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करके आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए कर रहा है। अगला प्रश्न करा, देखिए अगला प्रश्न जो कि 10वां नंबर क्वेश्चन ना, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। यदि ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिए। यदि कहा कि अल्फा बराबर बीटा दिया गया, अल्फा बराबर क्या दिया गया? बीटा। ठीक है, बराबर दिया गया 60 डिग्री। कितना दिया गया? 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है तो करा कि यहाँ पे cos क्या करा है? cos इंटू अल्फा माइनस बीटा का क्या कर रहा है? मान ज्ञात करने की ना। करा कि अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? प्रश्न हो गया। अच्छा बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे देखिएगा अल्फा और बीटा का मान कितना दिया गया? 60। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अल्फा का मान भी 60 डिग्री है और बीटा का मान भी कितना है?
60 डिग्री है। इतना बात ध्यान रखना, नहीं समझे? यानी अल्फा बराबर क्या, अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना दिया, 60 डिग्री। यानी अल्फा और बीटा का मान कितना दिया गया, 60 डिग्री दिया गया। तो बताए इसका मतलब क्या, अल्फा का भी मान 60 डिग्री है और बीटा का मान भी कितना, 60 डिग्री। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, cos इंटू क्या लिख सकते हैं, cos इंटू लिख सकते हैं 60 डिग्री और माइनस क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री। ठीक है, बताइए 60 में 60 डिवाइड कितना हो, 0 डिग्री। बताइए cos 0 का मान कितना होता है, बताइए cos 0 का मान, अगर sin 90 का मान 0 होता है तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। यानी cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sin स्क्वायर 90 डिग्री, क्या लिखेंगे बाबू, sin स्क्वायर 90 डिग्री और क्या लिखेंगे, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा बताइए बाबू, sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान, sin 90 का मान होता है 1। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस टेन 45 का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, जो कि आपके ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, आपके त्रिकोणमिति से ये सब जो है पूछे गए क्वेश्चन है, और आप मेरे द्वारा भी गैस किया गया और आपको मॉडल पेपर सबसे रिसर्च करके मैंने क्वेश्चन को उठाया त्रिकोणमिति के लिए। चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए अगर अगला प्रश्न देखिए, कर रहा है क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3 tan स्क्वायर, क्या करा बाबू, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, कितना दिया गया, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कर रहा है बराबर होगा। अच्छा बताइए बाबू, 3 गुना हम लिख सकते हैं, tan 60 का मान कितना होता है, √3 कितना होता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा बताइए 3 गुना √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, आंसर कितना हो जाएगा, 9 ना। बेहद ही सिर्फ आपको डिग्री चार्ट याद होना चाहिए बढ़िया से, ठीक है, ताकि वहां से लगभग आपको यहाँ से त्रिकोणमिति चैप्टर से लगभग आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव लगभग 30 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी 30 नंबर का रोल होता है सिर्फ त्रिकोणमिति का, तो एक पासिंग नंबर होता है, तो आपको कितना इंपॉर्टेंस है तो आप खुद ही समझ सकते हो। और ऑब्जेक्टिव का रोल लगभग 15 से 20 नंबर आता है, 15 से 20 नंबर क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, फिक्स है। ठीक है बाबू, देखते हैं अगला प्रश्न कर रहा है। अगला प्रश्न जो है 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि अल्फा, ध्यान दीजिए फिर से क्वेश्चन आया, यदि अल्फा क्या दिया गया, अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना दिया गया, 30 डिग्री। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने बताया, तो पूछ रहा है आपसे, तो पूछ रहा है कि cos इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। मैंने बताया इस ढंग से क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं। देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना दिया गया, 30 डिग्री, यानी अल्फा का मान भी 30 डिग्री है और बीटा का मान भी कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं डिटेल्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। अल्फा का मान कितना दिया गया 30 और प्लस बीटा का मान भी कितना दिया 30। बताइए cos इंटू 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अच्छा बताइए cos 60 का मान कितना होगा बाबू रे, cos 60 का मान 1/2 ऑप्शन में रहेगा, तो मार दीजिएगा 1/2, एकदम 100% ऑप्शन में रहेगा। मैं ऑप्शन नहीं ले रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा और थोड़ा मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है पढ़ाने में, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ ऑप्शन के साथ चलता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसी में देहाती में देख लीजिएगा किस ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पे दीजिए, तो यहाँ पे समझते हैं। फिर आगे अगला देखिए क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कह रहा है कि यदि, ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि 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 a बराबर 45 डिग्री, कितना दिया गया बाबू, a बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है सेक a और प्लस कर रहा है कि कोसेक a, सेक a प्लस कोसेक a का कारण मान क्या होगा ना, कोसेक a का बराबर क्या होगा, वाट, मान क्या होगा। अच्छा बताइए a का मान कितना दिया 45 डिग्री, तो जहां जहां a है वहां कितना रख देंगे 45 डिग्री, सिंपल सी बात है। हम लिखेंगे सेक 45 डिग्री, क्या लिखेंगे, सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री। बताइए आप इसका मान पुट कर देंगे। ठीक है, बताइए सेक 45 का मान कितना होता है, सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, कितना होता है √2 प्लस कोसेक 45 का मान कितना होता है, कोसेक 45 का मान बताइए कितना होता है, कोसेक 45 बताओ कितना होता है, √2 ही होता है, कितना होता है √2। अच्छा बताइए यहाँ पे एक छुपा रहता है, यहाँ पे एक छुपा, एक एक 2, आंसर कितना हो गया 2√2, आंसर कितना हो जाएगा बाबू 2√2, याद रखोगे कितना हो जाएगा 2√2। तो आप लोग को खाली मान याद रहना चाहिए किसका मान क्या होता है। ठीक है, ऐसे नहीं याद होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो ला करके आपको याद करवा दूंगा कि कितना होता है। एक यहाँ पे जानते हो 1 रहता छुपा, यहाँ पे 1, 1 1 कितना हो गया 2, 2 रूट कितना हो गया 2। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि tan 30 डिग्री, क्या कह रहा है बाबू, tan 30 डिग्री गुना
फिर कह रहा है कि यहाँ पे साइन 30 डिग्री, कितना कर रहा है साइन 30 डिग्री गुना, उसके बाद कर रहा है सेक 60 डिग्री, कितना कर रहा है सेक 60 डिग्री, ठीक है। पूछ रहा है इसका मान क्या होगा ना वाट। अच्छा बताइए टेन 30 का मान कितना होता है बाबू, टेन 30 का मान होता है 1/√3 गुना साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, सेक 60 का मान कितना होता है बताइए, सेक 60 का मान 2 होता है, कितना होता है 2 होता है कि नहीं होता। अच्छा बताइए ये से ननिहार चल गया कट के, क्या बच गया 1/√3, आंसर कितना हो जाएगा 1/√3। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या करा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिए, करा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 होगा, 1/√2 होगा। तो ऑप्शन दे देगा आपको ना, ऑप्शन जैसे देखिए क्वेश्चन एम दिया गया, ऑप्शन में साइन 30 डिग्री कितना दिया गया साइन 30 डिग्री, उसके बाद ऑप्शन बी दिया गया है साइन 60 डिग्री, कितना दिया गया साइन 60 डिग्री। ऑप्शन सी दिया गया आपका कॉस 45 डिग्री, कितना दिया गया कॉस 45 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन डी दे दिया गया आपका, मान लीजिएगा कॉस 60 डिग्री, ठीक है। बताइए आपको पता होना चाहिए साइन 45 और कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, लेकिन यहाँ साइन 45 तो दिया गया नहीं है, लेकिन कॉस 45 दिया गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। इस ढंग के क्वेश्चन आपको पूछे जाते परीक्षा में, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको देखिए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा समझते हैं, ठीक है। 17 सॉरी, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 17, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 2 इंटू कितना दिया गया बाबू, 2 इंटू साइन 45 डिग्री, कितना दिया गया साइन 45 डिग्री, और कितना दिया गया माइनस कॉस 45 डिग्री, माइनस कॉस कितना दिया गया 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको करा बनाने के लिए। अच्छा बताइए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 इंटू साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है बबुआ रे, 1/√2 लिख सकते हैं, माइनस कॉस 45 का मान भी कितना होता है बाबू रे 1/√2 होता है। अच्छा बताइए 2 गुना, अच्छा बताइए प्लस माइनस में कटेगा कितना हो जाएगा 0, कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0, उड़ाते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन को क्या करना है उड़ाते जाना है, एकदम ऑब्जेक्टिव को इसी ढंग से उड़ाते जाना है, और मैं सभी चैप्टर में इसी ढंग से आपको बताने का प्रयास करूंगा। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है उसको डिटेल्स में बनाना है परीक्षा में, और ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है मारते एकदम थोड़ा ही जगह में क्या करेंगे कैलकुलेशन करके, यानी हम कह देते 15 सेकंड से एक भी ज्यादा नहीं लेंगे ना, 15 सेकंड से 16 सेकंड से, यानी 20 सेकंड के अंदर कितना भारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बना करके क्या करना है धर देना है। 1 मिनट तो किसी भी क्वेश्चन में लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो अपराध है, ठीक है ऑब्जेक्टिव के लिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है, किसके √2 के क्या बाबू बराबर है। देखिए ऑप्शन एम दे दिया आपका, ऑप्शन एम दे दिया 10 60 डिग्री, ठीक है, देखिए 10 60 डिग्री। ऑप्शन बी दे दिया आपका cos 45 डिग्री, कितना दिया गया cos 45 डिग्री। ऑप्शन सी दे दिया गया आपको साइन, मान लीजिए साइन 30 डिग्री, कितना दिया गया बाबू साइन 30 डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी दे दिया गया cosec 45 डिग्री, कितना दिया गया cosec 45 डिग्री, ठीक है। बाबू आपको पता होना चाहिए जो √2 किसका मान होता है बताइए, cosec 45 का मान कितना होता है √2 होता है, कितना होता है √2 होता है। क्यों देखिए क्योंकि साइन 45 का मान कितना होता है बाबू 1/√2 होता है, और साइन जो होता है वो cosec के क्या होता है बराबर होता है, ये भाग में क्या देगा गुना में, इसका आंसर कितना हो जाएगा cos 45 डिग्री। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करूंगा 50-60 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपको मैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। आप लोग क्या करना ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करा आपको कि सेक स्क्वायर कितना दिया गया है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री, कितना दिया गया सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कितना दिया गया 2 दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए बाबू सेक 45 का मान कितना होता है मेमोरे, सेक 45 का मान कितना, देखो अगर याद नहीं रहेगा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे अगर हम cos 45 की बात करेंगे तो देखो cos 45 जो होगा वो किसके बराबर होगा सेक 45 के क्या होगा बराबर होता है। अच्छा बताइए cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है।
तो देखो ये भाग में क्या आ जाएगा, गुना में। तो बताइए यहाँ पे सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत बाबू। √2 का स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे, 2। आज बताए √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 2। बताए 2 में 2 चल गया, कितना हो गया, 0। आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात। अगर आपको साइन कॉस का याद है तो सेक और कॉसेक का अपने याद हो जाएगा। अगर आपको टेन का याद है तो कोट अपने याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करा, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि सेक स्क्वायर, देखिए फिर से उसी तरह क्वेश्चन आ गया। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कितना हुआ ना, बताइए सेक 60 का मान कितना होता है। अगर देखो यहाँ पे अगर cos 60 की बात किया जाए, ध्यान दीजिए, cos 60 जो होता है किसके होता है, सेक 60 के क्या होता है, बराबर होता है। अगर cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है। बताइए गुना में का भाग क्या होता है, 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी तरह याद भी आपको होते चल जाएगा, ठीक है। cos 60 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, आंसर कितना हो गया, 3। फटाफट बताए, 5 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा लग रहा है कोग में इसी तरह बनते चलिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग खाली एक बार मेरा वीडियो को देख के कहीं भी जाइए परीक्षा में, एक बार देख लीजिए उससे पहले, या पहले भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसी तरह आपको त्रिकोणमिति का भी लाया, फिर त्रिकोणमिति का एक पार्ट और आएगा, उसमें क्या होगा, जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ और मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, ताकि परीक्षा में एकदम 100% लग जाए। एक वीडियो और लाऊंगा, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्ट का ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर क्या किया, बना रखा है ना, तो इसलिए वहां पे जाकर के देखिए। तो अगला प्रश्न कर रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करा आपका कि 2 cos स्क्वायर क्या करा बाबू, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, कितना दिया गया, 60 डिग्री का मान करा। बताइए बाबू 2 गुना, बताइए cos 60 का मान कितना होता है बाबू, 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 2 गुना 1/, कितना हो जाएगा, 4। तो देखो 2 दूना 4, तो आंसर कितना हो गया बाबू, 1/2। फटाफट मारते जाइए, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 आपको कह रहा है कि 2 cos थीटा कितना दिया गया बाबू, 2 cos थीटा बराबर कितना दिया गया, √3, कितना दिया गया, √3, और कितना दिया गया, √3 ना। 2 cos थीटा बराबर कितना दिया, √3। तो आपको कह रहा है कि हो तो थीटा का मान, हो तो किसका मान, थीटा का मान पूछ रहा है, क्या होगा ना। बाबू देखो एक 2 कौन सी गुना में ना करके भाग में, बताइए cos थीटा बराबर कितना हो गया, √3/2 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत बाबू है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे cos थीटा बराबर, बताइए cos कितना डिग्री का मान है, कितना डिग्री का मान है, cos 30 डिग्री का। तो अगर मैं यहाँ पे cos 30 डिग्री लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं ना। बताइए cos से cos चल गया, थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यही आपका क्या हो गया आंसर, फटाफट मारते जाइए, ठीक है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या करा है कि यदि क्या करा बाबू, यदि करा है कि √3 क्या करा है, √3 सेक थीटा इसकल टू कितना दिया जाए, 2 ना। अच्छा बताइए बाबुआ ई कौन सी छतुनी गुना में ना करके भाग में, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाए, सेक थीटा बराबर 2/, कितना हो जाएगा, √3। अच्छा बताइए यहाँ पे, तो सेक थीटा बराबर बताइए कितना डिग्री का होता है, सेक कितना डिग्री का मान होता है, सेक 30 डिग्री का होता है, कितना होता है, क्योंकि देखो देख लेते हैं। अगर बात दूं, जो सॉरी cos का उल्टा क्या होता है, सेक उल्टा क्या होता है, cos। अगर cos 30 का मान, ध्यान दे, अगर cos 30 की बात किया जाए, cos 30 का मान कितना होता है बाबू, cos पहले यहाँ पे एक बात लिख लीजिएगा, cos जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos होता है सेक के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात बोल रही है, तो cos थीटा की ना। अगर मैं यहाँ पे cos 30 का मान देख लूं, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, कितना होता है, √3/2। अगर इसका उल्टा हो जाएगा तो कितना होगा, 2/√3। ये 30 डिग्री का हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। यानी अगर cos 30 का मान √3/2 होता है तो हम ये उसको उल्टा देंगे तो कितना हो जाएगा, सेक 30 का हो जाएगा। बताइए सेक 30 का होगा कि नहीं, 2/√3 यहाँ पाया ना। तो अगर मैं यहाँ पे सेक 30 डिग्री लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं हो बाबू। अब देखो सेक ननवा चल थीटा का मान कितना लगा, 30 डिग्री। कोई बच्चा को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह उड़ाते चलिए आप लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 ना। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या करा समझ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको समझते हैं। ये सब बाबू क्वेश्चन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 करा कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 होगा ना। तो आप लोग अपने इसको अगर नंबर भूल भी जाए दे दीजिएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन करा यदि, क्या करा, यदि साइन अल्फा, क्या करा बाबू, साइन अल्फा, ध्यान देना, साइन अल्फा बराबर 2 दिया गया, कितना दिया 2, तो पूछ रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है, अल्फा का मान क्या होगा ना, सॉरी यहाँ पे हम क्वेश्चन गलत, 2 साइन अल्फा दिया गया, कितना दिया गया 2 साइन अल्फा बराबर 2 दिया गया, तो पूछ रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा ना, अल्फा इक्वल टू 1। अच्छा बताइए यहाँ पे देखिए ये 2 क्या है, गुना में ना करके भाग में, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, साइन अल्फा बराबर 2/2 लिख देंगे, कोई नहीं बाबू, ये देखिए गुना में, इधर की भाग में दे दिए। अच्छा बताइए कट के कितना होगा 1, तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन अल्फा, अच्छा बताइए साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, बताइए साइन 90 का मान कितना होता है 1, अगर मैं यहाँ पे साइन 90 डिग्री लिखूंगा कोई टेंशन होगा बाबू, अरे और साइन से साइन अनिवार्य चाहिए कोई दिक्कत हो, अल्फा बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री होते कि नहीं होता, फटाक से मार दीजिएगा ना, ऑप्शन रहेगा आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर, क्या क्या है बाबू, यदि टेन थीटा बराबर कितना दिया गया बबुआ, √3 दिया गया, कितना दिया गया √3, तो आपसे पूछ रहा है कि तो थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा, तो थीटा का मान वाट, थीटा का मान क्या हो जाएगा वाट, ठीक है। अच्छा बताइए बाबू यहाँ पे टेन थीटा बराबर, बताइए √3 दिया गया है, अच्छा बताइए टेन थीटा बराबर ये कितना डिग्री का मान होता है, टेन 60 डिग्री का होता है कि ना होता बाबू, इसी टेन अनिवार्य चल गया था, थीटा का मान कितना डिग्री 60 डिग्री, थीटा का मान कितना डिग्री 60 डिग्री। तो क्या करा समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपका करा यदि, क्या करा यदि √3, क्या दिया गया बाबू, यदि √3 टेन टू थीटा -3 बराबर 0 दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है तो थीटा का मान क्या होगा ना, तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे आपको देखिए यहाँ सबसे पहले इसको उतार लेंगे, जो दिया गया है √3 टेन थीटा माइनस कितना दिया गया 3 बराबर 0। अच्छा बताइए आपको पता होना चाहिए जो माइनस प्लस का जो टर्म होता है उसको पहले बराबर की उस पर क्या करते भेजते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 टेन थीटा, देखो ये माइनस का उधर जा करके प्लस का, ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ 2 थीटा होना चाहिए, सॉरी कितना हो जाएगा 2 थीटा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बाबू 2 थीटा, ठीक है। अब देखो ये गुना में √3 इधर क्या आ जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा टेन टू थीटा और कितना हो गया 3/√3, और आपको पता होना चाहिए √3 गुना √3 बराबर कितना होता है 3 होता है, ठीक है। या 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 गुना √3 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टेन टू थीटा, चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ √3 गुना √3, 3 को लिख सकता हूँ बटे √3 है, ये कट गया ना, अब कितना हो गया टेन टू थीटा बचा, टेन टू थीटा और कितना बच गया √3 बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा बताइए टेन टू थीटा और कितना, ये कितना डिग्री का मान है 60 डिग्री का, टेन 60 डिग्री का ना, यहाँ लिख देते टेन 60 डिग्री, कितना लिख देते टेन 60 डिग्री, अभी टेन अनिवार्य चल गया, 2 थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री। अब देखो ये द्विगुना में ना भाग में, इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया 60/2, 30 गुना 60, तो थीटा का मान कितना हो गया बबुआ, थीटा का मान हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री, यही आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। इस ढंग से आप खटाखट